देश भर में अब भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस इस पर कई सवाल खड़े कर रही है। सचिन पायलट के वो बयान हम आपको सुनवाएंगे जिसमें सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं और इसके साथ साथ अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर भी तीखा प्रहार किया। इसके साथ ही पायलट ने बीजेपी को संविधान विरोधी भी करार दिया। तो चलिए सुनिए वो बयान जिसमें पायलट ने सीधा प्रहार बीजेपी पर किया है। रैली हम लोगों ने करी है जो अभियान देश भर में चल रहा है, संविधान बचाओ रैली को, और सभी प्रदेश के नेता यहाँ मौजूद थे और जनता में, कार्यकर्ताओं में हमने संदेश दिया है कि केंद्र की सरकार जानबूझ के नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है। इसका प्रमाण पूरा देश देख चुका है और उन संस्थाओं को पारदर्शी रहना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, केस किए जा रहे हैं, जेलों बंद किया जा रहा है। वैचारिक विरोध जो करेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, ये अब पूरे देश जान चुका है। जनता को जागरूक करें ताकि आने वाले समय में हम लोग संघर्ष कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में जनता है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है। अब पूरे संभाग में, जिलों में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। संगठन मजबूती से काम कर रहा है और AICC ने भी हम लोगों को कहा है, हम सब मिलकर पूरे देश में केंद्र की सरकार जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जिन जो संस्थाओं को हम लोग हमेशा निष्पक्ष मानते थे उसमें अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं वो लोग, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। जहाँ तक जो घटनाक्रम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और हम सब लोग हमारे सैनिकों के साथ खड़े हैं। वो जाबाज फौजी जो दिन रात भारत की रक्षा करते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको पूरा देश सलाम करता है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि जो लोग वहाँ सरहद पे खड़े हैं, फौज में हैं, उनके साथ साथ उनके परिजनों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। सबने स्वागत किया, लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स के को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, मैं मानता हूँ कि भारत की तमाम जनता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर सहमत हैं कि भारत ने बहुत आतंकी हमले झेल लिए, चाहे मुंबई की घटना हो, चाहे पुलवामा की हो, चाहे पहलगाम की हो। और जब पाकिस्तान बोलता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हुई। जब पठानकोट पे हमला हुआ था तब हमने तो पाकिस्तान की एजेंसी को इनवाइट किया था जांच करने के लिए, पाया गया कि उनके हाथ था। पाकिस्तान में जो कसब पकड़ा गया वो पाकिस्तान के कंट्रोलर और हैंडल उनके पाकिस्तान के थे, प्रमाणित है। मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर भी हमको प्रमाण देने चाहिए ताकि पाकिस्तान को FATA की लिस्ट में दोबारा डाला जाए। और जो टेरर फंडिंग है, अगर उनके सारे दरवाजे खोल देंगे पैसा एकत्रित करने के लिए, तो वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो ISI है, वो संसाधन का दुरुपयोग करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई विश्वास करने लायक बात की गई है तो उसको सरकार को बताना चाहिए। अभी भारत की विदेश नीति में कहीं खामी आपको नजर आती है? देखिए, ये समय नहीं है खामियां निकालने का, आलोचना करने का, लेकिन जैसा मैंने कहा, सीज फायर की घोषणा, न्यूट्रल साइट पे इंडिया पाकिस्तान की चर्चा की पहल करवाना, वो भी एक तीसरे मुल्क के माध्यम से, वो हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है और उस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि आज हम लोग बैठकर आलोचनाएं करें, गिनतियां करें। सरकार ने खुद ही माना था पहली ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई है, कि जो आतंकवादी भारत में आए थे, जब रेल बंद है, हवाई जहाज बंद है, गाड़ियां बंद हैं, कैसे तो आए होंगे वो लोग, तो वो अलग विषय। आज समय नहीं है कि हम उसका विश्लेषण करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।